हाय गाइस, दिस इज वैभव। वेलकम टू 24/7 और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कवर स्टोरी में वैभव श्रीवास्तव के साथ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ट्विटर खरीदने का जो वेटिंग पीरियड था, अब वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। आप अलग अलग न्यूज चैनल के हेडलाइंस देखोगे तो उसमें हर जगह अलग अलग तरीके से मेंशन किया जा रहा है। आप हिंदुस्तान टाइम्स की बात करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्विटर सेज वेटिंग पीरियड फॉर एलन मस्क 44 बिलियन यूएस डॉलर एक्विजिशन डील हैज एक्सपायर्ड। और दोस्तों, अगर हम और दूसरे की बात करें तो ट्विटर सेज वेटिंग पीरियड फॉर एलन मस्क डील इज ओवर। यानी कि जो एक्विजिशन का जो वेटिंग पीरियड था, जो इन्होंने होल्ड पर रख रखा था इस डील को, अभी बीच में कुछ दिन पहले की बात थी, ये होल्ड पर इसलिए था क्योंकि एलन मस्क को जाना ये था कि कितने स्पैम अकाउंट है, यानी कह सकते हैं कितने फेक अकाउंट है, ठीक है, ट्विटर में। और आपने देखा होगा वहां पे उधर से जवाब भी आया था ट्विटर की ओर से कि भाई 5% तक है। लेकिन इनको इस बात का विश्वास हो रहा था, इनको इस बात का कह सकते हो विश्वास नहीं था, इनको इस बात का विश्वास था कि कहीं इससे ज्यादा है। यानी कि कह सकते हैं हम कि इस बात का विश्वास नहीं था इनको कि 5% ही होगा, इससे कहीं ज्यादा होंगे। तो इस चीज के लिए दोस्तों इन्होंने इस डील को क्या कर रखा था, होल्ड पर रख रखा था। तो दोस्तों वही अब आप सामने आ रहा है। सामने क्या आ रहा है, जो 44 बिलियन यूएस डॉलर का जो एक्विजिशन जो डील था, वो अब क्या हो, जो वेटिंग पीरियड है उसकी, वो क्या हो रहा है, अब पूरी तरीके से खत्म हो रही है। कहने का मतलब, अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि इन्होंने डील करने की बात कही थी, लेकिन बीच में ये भी क्यास लगाए जा रहे थे, जो जानकार थे ये भी बोल रहे थे कि एलन मस्क जो डील बीच में होल्ड कर रखे हैं, या होल्ड मतलब होल्ड रख रखे हैं इन्होंने, कि जो इस डील को आगे नहीं लेके जा रहे थे, कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन ये था कि इनको ये जो डील है ये महंगा लग रहा था। यानी कहने का मतलब ये महंगा डील हो, कहते हैं भावनाओं में बह के ज्यादा बोल दिया इन्होंने इस अमाउंट को, ठीक है। इसको कम करने के चक्कर में ये बातें बोल रहे हैं कि इसमें फेक अकाउंट के नंबर ऑफ फेक अकाउंट्स बताओ हमें, या फिर स्पैम अकाउंट्स के बारे में बताओ। जब तक नहीं बताओगे तब तक हम इस डील को होल्ड पर रखेंगे। तो गाइस वही चीज है, अब वो जो वेटिंग पीरियड था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। गाइस इसमें कुछ ही चीज बचा है जो अब इनको करना है, यानी कि फॉर्मेलिटीज कर सकते हो आप। कि ट्विटर ने शुक्रवार यानी कि कल में बोला क्या है कि एक HSR एक्ट है। अभी HSR एक्ट के बारे में हम आगे में बात करेंगे आपसे क्या होता है। HSR एक्ट के हिसाब से एलन मस्क के ट्विटर के जो खरीदने की 44 अरब डॉलर की डील थी, उसका जो वेटिंग पीरियड था अब वो खत्म हो गया। अब इस डील को बंद करने की कुछ पारंपरिक यानी कि फॉर्मेलिटीज है, जो फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करना है। इसमें ट्विटर ट्विटर ऐसे कह सकते हो, माफ कीजिएगा, इसमें जो ट्विटर के शेयर होल्डर्स हैं उस डील की मंजूरी लेनी है, और जो उसके रेगुलेटर्स हैं उनका फाइनल अप्रूवल चाहिए, ताकि ये डील आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि ये रीजन वही था, जैसा कि अभी ये बीच में होल्ड किया गया था। ये 5% जो यूजर है इनके, जो फेक यूजर्स हैं, उसका डिटेल लेने के लिए इन्होंने बात कही थी, ठीक है। और ये मुद्दा तभी से गरमाया होता, कहते हैं ना, गहमी गहमा में था। और वही चीज का जो वेटिंग पीरियड था अभी पूरा पूरा खत्म हो गया कि भाई अब आगे बात बढ़ाओ। अब एक्सेप्टेंस, यानी कि उनके जो ट्विटर के जो शेयर होल्डर्स थे, अब उनकी ओर से फॉर्मेलिटीज बची रह गई है। फॉर्मेलिटीज करने के बाद ये डील इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है, यहां पर एक हवाला दिया गया HSR एक्ट का। गाइस HSR एक्ट क्या है तो आपको बता दें, HSR जिसका पूरा नाम क्या है, हार्ट स्कॉट रोडिनो एंटी ट्रस्ट इंप्रूवमेंट्स एक्ट। क्या है, अमेरिका में एक एक्ट है। क्या, जिस HSR एक्ट को क्या बोलते हैं, फिर से सुन लीजिएगा, हार्ट स्कॉट रोडिनो एंटी ट्रस्ट इंप्रूवमेंट्स एक्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब भी कोई कंपनी अरबों डॉलर यानी कि एक बड़े अमाउंट की डील करती है, जब भी कोई कंपनी बिलियंस या फिर डॉलर्स यानी बिलियन डॉलर्स की डील करती है, यानी कि अगर हिंदी में बात करें कि अरबों डॉलर की डील करती है, तो संबंधित पक्ष को फेडरल, यहां पे देखो यहां लिखा होगा फेडरल ट्रेड कमीशन, यानी संबंधित पक्ष को फेडरल ट्रेड कमीशन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंटी ट्रस्ट डिवीजन, यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड एंटी ट्रस्ट डिवीजन को क्या देना पड़ता है, इसकी रिवीजन को, रिव्यू के लिए इसकी जानकारी देनी पड़ती है। यानी कि रिव्यू मतलब समीक्षा, इसकी समीक्षा के लिए जानकारी देनी पड़ती है HSR एक्ट को। यानी कि ये जो बड़ी बड़ी डील होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब टाइम नहीं बचा है। अब इनको क्या करना होगा, इस डील को कंप्लीट करना होगा। किसको, एलन मस्क को, क्योंकि ये आगे बात बढ़ाई जाएगी ताकि इसका रिव्यू किया जा सके, किसके द्वारा, फेडरल ट्रेड कमीशन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंटी ट्रस्ट डिवीजन के द्वारा। तो दोस्तों अब इनकी कह सकते हो कि अब इनको डील एनी हाउ करना ही पड़ेगा एलन मस्क को।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, एक इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। आपने इसके पहले क्या था, इसके पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बात किया था कि क्या मुद्दा था एलन मस्क का, कि जिस वजह से इन्होंने इस डील को होल्ड पर रखा था। और दोस्तों अभी उस डील को होल्ड करने का भी समय अवधि क्या हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब इनको डील करना ही पड़ेगा एलन मस्क को, यानी कि जो वेटिंग पीरियड था अब वो कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। और गाइस बहुत सारी चीजें हम आपको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू लेके आ रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े और उस छोटे इंफॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू आप कुछ सीख सको। और आप ये चीजें जो है ये आपका, जैसे अभी हम कल आपको एक वीडियो लेके आ रहे हैं आईपीएल से रिलेटेड एमसीक्यूज। आईपीएल रिलेटेड एमसीक्यूज यानी आईपीएल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका एक एमसीक्यू का सेशन, एक छोटा सा सेशन मैक्सिमम 10 मिनट का, जिसमें आप कोई सा भी एग्जाम अगर फेस करने जा रहे हो उसके पहले आपको ढेर सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैंक महापैक। दोस्तों बैंक महापैक को आप ज्वाइन कर सकते हो Y307 कोड लगा के, जिसमें आपको सभी लाइव क्लासेस, सारे एग्जाम्स के जो बैचेस हैं उसके लाइव क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है टेस्ट सीरीज के लिए। और दोस्तों ई बुक अवेलेबल है, यानी कि आप डाउनलोड करके ई बुक से पढ़ सकते हो। और अगर आप क्लासेस नहीं देख पाते हो तो आपके लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, इसके लिए वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो गाइज आपको सब कुछ एक ही चीज में मिल जाएगा, वो है बैंक महापैक। तो आप ज्वाइन कर सकते हो बैंक महापैक, कोड आपको याद रखना है Y307। और गाइस आईडीबीआई का बैच आ गया है, आपके बैंक महापैक में आपका आईडीबीआई का बैच भी इंक्लूडेड है। तो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। जुड़ना ना भूलिएगा दोपहर 1:30 बजे, फिर दोपहर 2:30 बजे, फिर शाम के 5 बजे एक नए और इंटरेस्टिंग सेशन आईडीबीआई के शाम में 5 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों एक बार फिर से हर हर महादेव, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों।